बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा पर जानबूझकर पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करवाने के इल्जाम में कांग्रेस कारकुनों ने आज मैसूरू और बेंगलुरु में एहतजाजी मुजाहरे किए। कांग्रेस कारकुनों ने मैसूर में भी सिम्हा के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया और बेंगलुरु में अपोजिशन कांग्रेस ने सिम्हा की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए कहा कि ये अटैक सीधे सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए किया गया है, क्योंकि ये वाकया पीएम मोदी और अमित शाह के इमारत से निकलने के बाद पेश आया, जिससे साफ जाहिर है कि ये बीजेपी की तरफ से जानबूझकर किया गया हमला था। हमारा ये डिमांड है कि इमीडिएटली प्रताप सिम्हा को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो पास देकर कुछ लोगों का अंदर भेजा है। मैं नहीं मानता कि ये एक्सीडेंट है, ये प्री प्लान है, ये मैं मानता हूँ। इसीलिए प्रताप सिम्हा को इंट्रोगेशन करना चाहिए, इमीडिएटली उसके पद से उसको हटाना चाहिए और उसको अरेस्ट करके उसको एटलीस्ट नार्को टेस्ट करा के वो सच निकलवाना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। हमने ये एंगल से नहीं देख रहे हैं, हमने नहीं देख रहे कि ये सिंपली किसी को पास दे दिया है और उसके बारे में इसको कुछ नहीं पता और वो जाके पार्लियामेंट अटैक किया। हमने ये एंगल से नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं कि ये जानबूझकर एक आदमी और दो आदमी को पार्लियामेंट के अंदर किसी को अटैक करने के लिए ये भेजा गया है। क्योंकि आप इवेंट्स देखिए तो जब तक मोदी और अमित शाह थे उधर कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही वो बाहर निकल गए तब अटैक हुआ है। वो किसके तरफ जा रहे थे? जो डायरेक्शन में ये आदमी जा रहा था वहां राहुल गांधी खड़े थे, तो हमको लगता है ये राहुल गांधी पे अटैक हो रहे थे। इसीलिए ये छोटी बात नहीं, ये कुछ मिशअप नहीं कि कोई अनजाने से किसी को दे दिया है, ये प्री प्लान अटैक है, ये मैं मानता हूँ। हम इमीडिएटली देखिए कल हुआ है, हम इमीडिएटली उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और आगे उसको अरेस्ट नहीं किया, वो इस्तीफा नहीं दे, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। हम अगर एक हफ्ते में वो इस्तीफा नहीं दिया तो ये प्रोटेस्ट और भारी इट विल बिग वे विद दिस प्रोटेस्ट विल हैपन। प्रताप से मर गए।